अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पार्ट 3 है ना। इसमें हमने जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड था, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड देन पार्ट सेकंड में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ पार्ट थर्ड, नेक्स्ट दो अदर थ्योरीज हमारी बची हुई थी, वो हमने इसमें डिस्कस करी हैं, बुद्धि निर्माण की या इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस थ्योरीज पर ये वीडियो आपकी डिस्कस की जाएगी। इसमें हम थ्योरीज मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स माई सेल्फ सोबिया तबस्सुम एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। प्लीज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी एंड थ्री फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं उन दोनों वीडियोस को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक की और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी है, इसमें उन्होंने क्या बताया है। द मल्टी फैक्टर थ्योरी इज डेवलप्ड बाय द फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक। सबसे पहले तो ये थ्योरी जो डेवलप की गई है वो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा डेवलप की गई है। इसके फाउंडर हैं। ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस, जी फैक्टर को उन्होंने डिनाइज किया है। जी फैक्टर क्या है, इसको देखने के लिए आपको पार्ट सेकंड को देखना होगा, जिसमें हमने जी फैक्टर और एस फैक्टर को अच्छे से डिफाइन किया है कि दोनों में क्या है, किस तरह से इसकी थ्योरी दी गई है, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर को बताया गया है। फॉर हिम द ह्यूमन माइंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, जो ये थॉर्नडाइक है उन्होंने बताया है कि जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो किस पर डिपेंड करता है। उसमें बहुत सारे तत्वों से बनकर मिलकर बनी है हमारी बुद्धि। डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स और एलिमेंट से मिलकर, बहुत सारे तत्वों से मिलकर हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ है। सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर्स आर फाउंड इन द ह्यूमन माइंड एंड दे कंप्राइज इंटेलिजेंस, और उनसे मिलकर हमारी बुद्धि बनती है। इसीलिए एक पर्सन, जो एक व्यक्ति है, उसके हम अगर वो एक पक्ष में किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, किसी एक पक्ष में इंटेलिजेंट है, किसी एक एस्पेक्ट में उसकी बुद्धि महत्वपूर्ण कार्य कर पाता है, तो दूसरी बात ये नहीं है कि वो सभी पक्ष उसके इतने ही इंटेलिजेंसी दिखा सकता है। सभी पक्षों में, है ना, सभी पक्षों में वो इतना ही इंटेलिजेंट होगा। इफ एनी पर्सन इज इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, अगर कोई पर्सन मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है ना। अगर कोई पर्सन है, वो कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है ना, वो क्या इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में, तो जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो दूसरे अदर सब्जेक्ट में भी, इंग्लिश में भी, साइंस में भी, है ना। जो अदर सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, उसमें से इंटेलिजेंट होना उसका जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, क्योंकि बुद्धि हमारी अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है ना, और उसमें अलग अलग तत्वों में जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो इंटेलिजेंसी है, अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर ज्यादा है। और अगर वो नहीं कर पाता है इस काम को तो उसमें कम है ना। जरूरी नहीं है कि एक पक्ष में कोई इंटेलिजेंट है, दूसरे पक्ष में भी इंटेलिजेंट हो, दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटेलिजेंट हो, या एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं है तो दूसरे में भी इंटेलिजेंट ना हो, है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी योग्यताएं हैं, उसकी बेस पर वो इंटेलिजेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का, इस सिद्धांत को हम आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है कहते हैं। बालू का सिद्धांत भी सही कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत, मात्रात्मक सिद्धांत, तत्वहीन सिद्धांत, ये सभी इसी थ्योरी के नाम है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के, जो थॉर्नडाइक की दी हुई है। थॉर्नडाइक का मानना है कि घटनाएं का स्तर बढ़ने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है, और घटनाएं का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी कम होता है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हम कि थॉर्नडाइक ने 4 लेवल बताए हैं, 4 गुण बताए हैं किसी भी इंटेलिजेंस से, बुद्धि के 4 गुण बताए हैं, है ना।
बुद्धि को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें बुद्धि ज्यादा है। लेवल, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ए टास्क। आप किसी टास्क को कितनी डिग्री तक, मतलब कि कितनी, अगर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम एक सीक्वेंस में डाल देते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जाए, है ना, ऊपर जो लेवल है उसका हाई होता जाए, तो वो हाई लेवल की प्रॉब्लम हम सीक्वेंस लगा लें उसका, और जहां तक भी उसको सॉल्व कर पाते हैं वहीं तक हमारी इंटेलिजेंसी नापी जा सकती है कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, उस लेवल तक इंटेलिजेंट हैं, इस हद तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। रेंज, नंबर ऑफ टास्क, किसी प्रॉब्लम के कितने हम टास्क पूरे कर पाते हैं, है ना। कोई एक प्रॉब्लम है, उसके कितने टास्क हमने कम कंप्लीट कर सकते हैं, या उसको पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ उसके टास्क अलग अलग दिए हुए हैं अगर, तो उनको हम कितने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, वो कहलाएगी इंटेलिजेंस की रेंज। उससे भी हम पता लगा सकते हैं इंटेलिजेंसी का। एरिया, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन, कितनी सिचुएशन में हम किस किस सिचुएशन में हम सही कार्य कर पाते हैं, है ना। अलग अलग सिचुएशन में डालकर देखें किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, कि वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से कार्य कर पाता है, कितनी इंटेलिजेंसी दिखा पाता है, तो वो भी हमारे गुण हुआ एक इंटेलिजेंसी का। स्पीड, रैपिडिटी टू रिस्पॉन्ड टू द टास्क, किसी कार्य को करने में कितनी रैपिडिटी है, कितनी स्पीड से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, है ना। देर लगती है हमें, या हम उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो हमारी स्पीड है इंटेलिजेंसी की, है ना। वो भी हमारी इंटेलिजेंसी है कि हम किसी काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं, और कितना कम टाइम लगाते हैं, कितना ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो इस तरह से ये थॉर्नडाइक ने डिफाइन की है हमारी बुद्धि की गुण, इंटेलिजेंसी के गुण। ये हमने पढ़ा था, थॉर्नडाइक का माना है कठिनाई का स्तर बढ़ने के साथ बुद्धि का स्तर बढ़ता है। यानी कि अगर हम जो कठिनाई है उसको स्तर, अलग अलग स्तर की कठिनाई किसी को सॉल्व करने के लिए देते हैं, उसको हल करने के लिए देते हैं, तो वो कहाँ तक उस स्तर को पूरा कर पाता है, वो उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। और घटनाओं का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर कम होता है। यानी कि जितना कम हम घटनाएं सॉल्व कर पाएंगे, कितनी परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में डालते हैं बच्चे को, वो उन परिस्थितियों को, जितनी कम परिस्थितियों को सॉल्व कर पाएगा उसके अंदर उतनी ही कम बुद्धि है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। द थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या बताती है हमें। थर्स्टन के समूह कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है, न ही विभिन्न विशिष्ट कारकों का। जैसे कि बताया कि जी फैक्टर जो जनरल फैक्टर हैं, जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की इंटेलिजेंसी को हम जी फैक्टर कहते हैं, और एस फैक्टर जो स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी कैपेबिलिटी है, विशिष्ट कारक है, ठीक है, इसको वो नहीं मानता है। अपितु तो इसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। थर्स्टन ने क्या बताया, थर्स्टन ने बताया, लुइस थर्स्टन कम आउट विद द ग्रुप फैक्टर थ्योरी सेइंग दैट इंटेलिजेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। ना बहुत सारी योग्यताओं को मिलाकर इंटेलिजेंसी बनती है, बुद्धि बनती है। दीज मेंटल ऑपरेशंस देन कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप। He pointed out that there are 7 primary mental abilities. हर इंसान के अंदर 7 मेंटल एबिलिटीज होती हैं, और 2 को उसने बाद में ऐड किया है। वो कौन कौन सी हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर, हर व्यक्ति में एक जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है कि इन्वॉल्व्स अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल मटेरियल, किसी भी वर्बल मटेरियल को सॉल्व करने की, समझने की, जो कुछ बोला जा रहा है उसको समझने की ताकत, उसको समझने की योग्यता, वो है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम किसी को रीडिंग करने के लिए दें, किसी बच्चे को, या उससे वोकैबुलरी है ना का टेस्ट लें, तो वो क्या होगा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर होगा। वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन रैपिडली प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, कितनी जल्दी, कितने फास्टली, या कितने सही तरीके से वर्ड्स को बोल पाता है, सेंटेंसेस को एंड अदर वर्बल मटेरियल को। इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट, अगर इसको हम टेस्ट से मेजर करें, नापें, सच एज वन दैट रिक्वायर्स द एग्जामिनी टू प्रोड्यूस एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल बिगिनिंग विद अ पर्टिकुलर लेटर इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। एक बहुत ही छोटे समय में अगर हम किसी को बोलने के, किसी बच्चे को कुछ वर्ड्स बोलने के लिए देते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं कि वो कितनी जल्दी उन वर्ड्स को बोल पाता है, तो वो वर्बल फ्लुएंसी इंटेलिजेंस है। इसके बाद देखते हैं न्यूमेरल फैक्टर्स। न्यूमेरल फैक्टर्स
This ability is involved in rapid arithmetic computation and in solving simple arithmetic word problems। हाँ, जो न्यूमेरिकल हमारा वर्क है, कैलकुलेशन का वर्क है, उसको हम किस हद तक कर पाते हैं, सॉल्व सही से कर पाते हैं, उस एबिलिटी को हम न्यूमेरिकल फैक्टर में रखते हैं। परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, इस परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर क्या है, इज इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग एंड रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। इसको हम कैसे नापेंगे? इट इज मेजर्ड बाय टेस्ट। इसमें हम टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग आउट ऑफ as in a long string of letters or in test requiring recognition of which of several pictures at the right is identical to the picture of the left। हाँ, कुछ पिक्चर्स हम एक राइट साइड में बनाएं, कुछ लेफ्ट साइड में बनाएं और दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, जिसको हम मैच करने को दें बच्चों को कि वो सही से उसको समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो हमारा परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर होगा। इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल कैसे चला जाएगा, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? बाय टेस्ट सच एज लेटर सीरीज, नंबर सीरीज एंड वर्ड क्लासिफिकेशन इन विच द एग्जामिनी मस्ट इंडिकेट विच ऑफ सेवरल वर्ड्स डज नॉट बिलोंग विद द अदर। है ना, कुछ वर्ड्स दिए जाएं, कुछ पिक्चर्स दी जाएं, कुछ नंबर्स दिए जाएं जिनको दूसरे वर्ड से मिलाना हो, या सेवरल वर्ड्स डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, या बहुत सारे वर्ड्स जो दिए जाते हैं जिसमें कुछ एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, कुछ एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, जो बिलोंग नहीं करते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, वो इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर में आ जाएगा हमारा। स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर, दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन विजुअलाइजिंग शेप्स को पहचानना, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ पीसेज ऑफ पजल फिट टुगेदर। जो पजल गेम खेलते हैं बच्चे आपस में कैसे फिट होंगे, उस एबिलिटी जो है वो हमारी स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर में आ जाती है। इस तरह से ये उसने मेंटल एबिलिटीज बताई हैं जो इंसान के अंदर होती हैं, कम या ज्यादा हो सकती हैं। मेमोरी फैक्टर, इट मीन्स द एबिलिटी टू रिकॉल एंड एसोसिएट प्रीवियसली लर्नड आइटम्स। जो पहले याद किए हैं आइटम्स, उनको कैसे रिकॉल करते हैं, है ना, कैसे उनको समझते हैं, याद रखना उनको इफेक्टिवली और मेमोराइज क्विकली, और जल्दी से जल्दी याद कर लेना, ये हमारे मेमोरी फैक्टर में आ जाता है। लेटर ऑन द फैक्टर वर एडिड ऑन लाइक डिडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद उसने एक एबिलिटी टू यूज, उसके बाद दो फैक्टर्स उसने और दिए, दो फैक्टर्स बताए, दो एबिलिटी बताई। एबिलिटी टू यूज द जनरलाइज्ड रिजल्ट करेक्टली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, किसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो फैक्टर, वो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अपने आप ही सॉल्व कर लेना किसी प्रॉब्लम को, ये दो फैक्टर उसने ऐड किए हैं बाद में। तो ये हमारी थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जिसमें 7 मेंटल एबिलिटीज बताई गई हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन फैक्टर, वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर एंड न्यूमेरिकल फैक्टर, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल विजुअलाइजेशन एंड मेमोरी फैक्टर एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल फैक्टर, 3 डायमेंशनल थ्योरी एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को। इन दोनों थ्योरी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रेस कर दें बेल आइकन को, ठीक है, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी दोस्त उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।